अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल खुशबूदार चिकन का सालन बना रही हूँ। इसे हम बिल्कुल कराची स्टाइल में बनाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा खुशबूदार और ग्रेवी बहुत ज़्यादा जायकेदार होती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन ली है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। कराची स्टाइल खुशबूदार चिकन का सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर दो दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा, वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा डार्क कलर प्याज को नहीं दिया है। अब हमने तमाम प्याज को जो है तेल से निकाल लेना है। तमाम प्याज को मैंने तेल से निकाल लिया है। इसके साथ ही मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है। प्याज और दही को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। अब इसी तेल के अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी। मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंगे, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसके अंदर तमाम चिकन डाल देते हैं। हाई फ्लेम पर चिकन का कलर तब्दील होने तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। हाई फ्लेम पर चिकन का कलर तब्दील होने तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हमने अदरक लहसुन की भी 2 मिनट तक भुनाई करनी है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन की मैंने खुशबू आने तक भुनाई कर ली है। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 बड़ा चमचा यानी कि 1 खाने का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। लो फ्लेम पर इन मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक भून लेती हूँ। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। बिल्कुल लो फ्लेम पर 40 सेकंड तक मैंने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर 3 दरमियाने साइज के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। आप टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार ग्रेवी के साथ ये सालन तैयार होगा। टमाटरों का पानी खुश्क होने और तेल अलग होने तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब जो हमने प्याज ब्राउन की थी और दही मैंने आपको दिखाया था, मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया है। ये पेस्ट हम डाल देते हैं। इसकी मैं मज़ीद अब इतनी देर तक और भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। दही का पानी खुश्क होने तक मैंने इसकी एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि मसाला इसका बिल्कुल दानेदार हो गया है। ये कराची स्टाइल चिकन का सालन है, तो आपने मसाले की अच्छी तरह से ही भुनाई करनी है। अब आपको जितना शोरबा रखना है आप उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। मैंने 2 कप पानी शामिल कर दिया है। आप इसके अंदर 3 साढ़े 3 कप पानी भी डाल सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि चिकन हमारी अच्छी तरह से गल जाए।
जब तक चिकन हमारी पक रही है, हम इसके लिए एक खुशबूदार मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़ी इलायची ली है, छाली के दाने के बराबर मैंने जायफल लिया है और थोड़ी-सी मैंने जावित्री ली है। इसका मैं पाउडर बनाकर लाती हूँ। हमारा स्पेशल खुशबूदार मसाला तैयार है। लो मीडियम फ्लेम पर कराची स्टाइल चिकन के सालन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रेवी के साथ ये हमारा सालन तैयार हुआ है और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए जो हमने खुशबूदार मसाला बनाया था वो मसाला मैंने डाल दिया है। 4-5 आपने मोटी वाली हरी मिर्चें डाल देनी है। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम हल्का-सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायके के साथ हमारा चिकन का सालन तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।